हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा की तरह आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने और जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से लेते हैं स्कंद 1 के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक को। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, उसका संधि विच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ, यह किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, श्लोक का संपूर्ण अर्थ, उसका गूढ़ विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, और इस तरह हम आज इस विषय का समापन कुछ ही मिनट में फटाफट करेंगे। दैट्स हाउ वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। तो पहले श्लोक को लेते हैं। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सातत्व संहिताम। अभी इसके अर्थों को देखते हैं कि किस तरह से है, क्या है। अनर्थ उपशमम मतलब अनर्थों, दुखों, व्यर्थ आसक्तियों, अविद्या आदि का उपशमम या नाश, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप से, भक्ति योगम मतलब भक्ति के माध्यम से, परमेश्वर के योग मतलब संयोग करने की क्रिया, अधोक्षजे जो इंद्रिय जगत से परे हैं भगवान श्री कृष्ण, लोकस्य संसार के लोगों का, अजानतः जो न जानते हैं अविद्या के कारण, विद्वान ज्ञानी पुरुष श्री व्यासदेव जी, चक्रे मतलब बनाया, रचा, सातत्व संहिताम, सातत्वों मतलब भगवत भक्तों की संहिता अर्थात श्रीमद् भागवतम। अब इसके हिंदी अर्थ से समझते हैं। श्री व्यासदेव जी ने यह देखकर कि संसार के लोग भक्ति के वास्तविक मार्ग से अज्ञानवश दूर हैं, उन्होंने अधोक्षज भगवान के प्रति भक्ति योग जो सभी अनर्थों का प्रत्यक्ष नाश करने वाला है, उसका उपदेश देने के लिए सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना की। इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक सूत गोस्वामी ने शौनक आदि मुनियों से कहा। क्यों कहा? यह श्लोक पिछले श्लोक जो 5वां है के उत्तर के रूप में है, जिसमें बताया गया था कि जीव माया से मोहित है। इस श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि व्यासदेव ने किस उपाय, मतलब वो उपाय है भक्ति योग द्वारा उस मोह मतलब अनर्थ को समाप्त करने के लिए भागवतम की रचना की। किसने कहा? शौनक और नैमिषारण्य में उपस्थित अन्य मुनियों से कहा। कहाँ कहा? जैसा कि बात हुआ जगह का विवरण, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में। कब कहा? आज से कितने साल पहले कहा? यह कथा लगभग 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के आरंभिक चरण में व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवतम की रचना के संदर्भ में कही गई थी। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम की रचना का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट करता है। अब इसका तात्विक विश्लेषण देखते हैं। अनर्थों का मूल कारण भक्ति का अभाव है। जब जीव ईश्वर से विमुख होता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे अनर्थ उत्पन्न होते हैं। भक्ति योग ही उपाय है। केवल भक्ति ही उन अनर्थों का प्रत्यक्ष नाश करती है। ज्ञान, कर्म, योग आदि अप्रत्यक्ष मार्ग हैं, परंतु भक्ति स्वयं परमात्मा को आकर्षित करती है। अधोक्षज वह भगवान जो इंद्रिय जगत से परे हैं, जिनको केवल भक्ति से जाना जा सकता है, न कि तर्क या इंद्रिय ज्ञान से। व्यास देव जी का करुणा भाव, उन्होंने देखा कि वेदों, उपनिषदों, पुराणों की रचना के बाद भी लोग सच्ची शांति नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो केवल भगवान की भक्ति पर केंद्रित है और जिसे हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं। श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य लोक कल्याण के लिए, ताकि जीवों के हृदय से अज्ञान और अनर्थ मिटे और वे भगवत भक्ति के द्वारा सच्चे सुख को प्राप्त कर सकें।
अब इसे कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कोई रोगी अनेक दवाइयां लेता है लेकिन असली रोग का कारण नहीं समझ पाता, रूट कॉज नहीं समझ पाता, तब उसी समय अनुभवी कोई वैद्य डॉक्टर एक औषधि देता है जो मूल रोग को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार श्री व्यासदेव जी ने देखा कि सारे वेद शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी मनुष्य का अनर्थ, अशांति, लोभ, मोह नष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य औषधि दी, जिसमें भक्ति योग ही मुख्य औषधि है। इसका एक दूसरे तरह से भी उदाहरण हम समझ सकते हैं। इस श्लोक को एक भयानक रोग और उसके सीधे इलाज के उदाहरण से समझा जा सकता है। रोग से अनभिज्ञ रोगी लोकस्य जानतः, मानव समाज को एक ऐसे रोगी के रूप में देखिए जो एक जटिल और जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, अनर्थ के चीज में, लेकिन उसे स्वयं अपनी बीमारी का पता नहीं है। अजानतः इस श्लोक में है, वह बुखार को सामान्य जीवन मान रहा है कि यह हमेशा होता है। अब उसी समय विद्वान कुशल डॉक्टर, जैसे इसे आप समझ सकते हैं कि व्यासदेव जी एक अत्यंत कुशल डॉक्टर विद्वान है जो रोगी को उसकी वास्तविक अवस्था को समझते हैं। लोकस्य जो श्लोक में लिखा हुआ है, रोग का उपशमन, अनर्थोपशमन जो श्लोक में है, डॉक्टर जानता है कि इस रोग के लिए जटिल सर्जरी या सख्त परहेज जैसे अप्रत्यक्ष उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने सीधी दवा दिया है, साक्षात भक्ति योगम। और ये डॉक्टर साहब ने एक सीधी और अचूक दवा दिया है, तैयार किया है। यह दवा मीठी है और इसका कोई दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं है। सात्वत संहिताम दवा की विधि है। श्रीमद् भागवतम उस दवा का पूर्ण पर्चा है। यह केवल दवा नहीं बल्कि वह विधि है जिससे रोगी जीव बिना कष्ट उठाए सीधे अधोक्षज इंद्रियों से परे जो भगवान है उस तत्व को ग्रहण करता है और अनर्थों से मुक्त हो जाता है। व्यासदेव जी ने यह संहिता लोगों को बिना किसी भ्रम के सीधे मुक्ति दिलाने के लिए बनाई है। तो सीधा भक्ति करना है और कुछ नहीं, अपना काम करते करते भक्ति करना है, गुनगुनाते रहते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र तो जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।